भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने हथियार नहीं उठाए, युद्ध नहीं किए, परंतु अपने विचारों और सिद्धांतों के बल पर एक पूरे राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। दादा भाई नौरोजी ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया। उनका जीवन केवल एक राजनीतिज्ञ का नहीं, बल्कि एक शिक्षक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और विचारक का था। उन्होंने अपने लेखन और भाषणों से ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट को उजागर किया और भारतीयों को ये समझाया कि वे क्यों गरीब हो रहे हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई, तब बॉम्बे, में एक पारसी परिवार में हुआ। उनका परिवार साधारण था। उनके पिता नौरोजी पल्लीवाला एक पुजारी का कार्य करते थे, लेकिन दादा भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। इस प्रकार छोटी सी उम्र में ही दादा भाई ने पिता का साया खो दिया। उनकी माता मानबाई ने कठिन परिस्थितियों में उनका पालन पोषण किया। मानबाई एक धर्मनिष्ठ और दृढ़ निश्चय महिला थी। वे चाहती थी कि उनका बेटा शिक्षा प्राप्त कर समाज में उच्च स्थान प्राप्त करे। मानबाई के संस्कारों ने ही दादा भाई के जीवन को दिशा दी। दादा भाई की प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे में हुई। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। वे गणित, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र में विशेष रुचि रखते थे। जब वे एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तब उनके अध्यापक अक्सर कहते, ये लड़का भविष्य में देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उन्हें छात्रवृत्ति मिली। 1845 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन, फिलॉसफी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। उस दौर में किसी भारतीय का अंग्रेजों के कॉलेज में प्रोफेसर बनना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दादा भाई नौरोजी केवल शिक्षक बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने देखा कि समाज में अनेक कुरीतियां और पिछड़ेपन के कारण प्रगति में बाधा आती है। विशेष रूप से पारसी समाज में बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और पुरानी परंपराओं ने समाज को जकड़ रखा था। उन्होंने पारसी सुधार मंडल की स्थापना की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए, बाल विवाह का विरोध किया। वे मानते थे कि जब तक महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं होंगी, तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये विचार उस समय क्रांतिकारी माने जाते थे। 1855 में दादा भाई नौरोजी पहली बार इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग कंपनी नामक व्यवसाय शुरू किया। इस कंपनी का उद्देश्य भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार को बढ़ाना था, लेकिन अंग्रेज व्यापारियों के विरोध और अन्य कारणों से ये कंपनी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। फिर भी इस यात्रा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने अंग्रेजों की सोच, उनकी राजनीति और भारतीयों के प्रति उनके रवैये को नजदीक से समझा। उन्होंने महसूस किया कि भारत की गरीबी का असली कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं। भारत लौटने के बाद दादा भाई राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने महसूस किया कि केवल सामाजिक सुधार काफी नहीं है, बल्कि राजनीतिक सुधार भी आवश्यक है। 1867 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश संसद और जनता तक पहुंचाना था। यह संगठन भारत की आवाज को इंग्लैंड तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी इसके प्रारंभिक नेताओं में शामिल थे। वे 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। ये पहली बार था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग को अपने उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया। उनके नेतृत्व ने कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक संगठन बनाया। दादा भाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। उन्होंने कहा कि भारत की संपत्ति कर, राजस्व और व्यापार के नाम पर अंग्रेजों द्वारा लूटी जा रही है। अंग्रेज अफसर भारत में वेतन पाकर
अपनी आय इंग्लैंड भेज देते हैं। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता, जिससे संपत्ति का लाभ अंग्रेजों को मिलता है। भारत का निर्यात इंग्लैंड के उद्योगों को समृद्ध करता है, लेकिन भारतीयों को कोई लाभ नहीं मिलता। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में विस्तार से लिखा कि कैसे अंग्रेज भारत को कंगाल बना रहे हैं। इस सिद्धांत ने भारतीयों को यह समझाया कि हमारी गरीबी प्राकृतिक नहीं, बल्कि अंग्रेजों की लूट का परिणाम है। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने लंदन से लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीते। संसद में रहते हुए उन्होंने भारतीयों की समस्याओं को उठाया। वे कहते थे, भारत की गरीबी सिर्फ भारतीयों की समस्या नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के नैतिक चरित्र पर भी प्रश्न है। उनकी उपस्थिति से भारतीयों को आत्मविश्वास मिला कि वे भी अंग्रेजों के बराबर खड़े होकर अपनी आवाज उठा सकते हैं। प्रारंभ में दादा भाई नौरोजी अंग्रेजों से सुधार की उम्मीद रखते थे। वे मध्यमार्गी विचारधारा के माने जाते थे। लेकिन जब उन्हें ये अनुभव हुआ कि अंग्रेज भारत को कभी समान अधिकार नहीं देंगे, तब उन्होंने स्वराज्य की मांग रखी। उन्होंने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहना होगा। ये विचार बाद में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की प्रेरणा बना। दादा भाई नौरोजी ने अपना जीवन भारत की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने 92 वर्ष की लंबी उम्र पाई। 30 जून 1917 को उनका निधन हुआ। उनके जाने से भारत ने एक महान चिंतक, समाज सुधारक और सच्चा राष्ट्रभक्त खो दिया। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया। उन्होंने भारत की गरीबी के असली कारणों को उजागर किया, सामाजिक सुधार किए, महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत किया। उनकी ड्रेन थ्योरी ने स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक आधार दिया और स्वराज्य का विचार भारतीयों के दिल में जगा दिया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये स्वतंत्रता उन लोगों की देन है जिन्होंने अपने जीवन के हर पल को देश के नाम समर्पित किया। दादा भाई नौरोजी का नाम उनमें सबसे अग्रणी है।